हाय गाइस, हमने शर्ट की कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने शर्ट के जो फ्रंट पार्ट को बीच से कट कर लिया है। गले की शेप 2 इंच रखी है मैंने, और फिर मैंने करीबन 2.5 इंच की 2 पट्टी निकाली है। एक पर मैंने बुकरम पेस्टिंग कर ली, 1 इंच की बुकरम पेस्ट की है और 1.5 इंच की पट्टी ली है। इस 1.5 इंच की पट्टी को अपन इधर स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ से हम इसको स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। हमने इसको यहाँ से सिल दिया है। अभी नाखून की मदद से अपन इसको ऐसे कड़क कर लेके इसको इधर की साइड फोल्ड करके यहाँ से अपन ऐसे अंदर की साइड एक सिलाई लगाएंगे। हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया आगे से और पीछे से, दोनों साइड से। अब हम कॉलर की पट्टी तैयार करेंगे जो हमने 1.5 इंच टू 5 इंच रखी थी। अब इस वाली पट्टी को अपन उल्टी साइड इधर इस तरह अटैच करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की सिलाई लगाएंगे, फिर उसको आगे फोल्ड कर देंगे। इस पट्टी को हमने अटैच कर लिया। अब इस वाली पट्टी को इस तरह हम आगे फोल्ड करेंगे। आगे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अपन इसके ऊपर करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखो, हमने दोनों साइड की पट्टी अटैच कर ली है, बुकरम की पट्टी। अब ये पट्टी इसके साथ यहाँ ऊपर आएगी। अब हम बैक वाले पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ेंगे। ये हमारा बैक साइड है। हमने यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई और 1 इंच लंबाई में हमने इसकी गोल कटिंग कर ली है। अब हम इसको बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अटैच करेंगे। हमने आगे वाले भाग को और पीछे वाले भाग को अटैच कर लिया है। ये अब ऐसे आएगा। अब अपन इस पे आस्तीन को अटैच करेंगे। हमने आस्तीन अटैच कर ली है। आस्तीन के अंदर, शर्ट के अंदर यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई होती है। यहाँ से लेके हम गोल सिलाई करेंगे फिनिशिंग की। हमने यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाई। देखो कि इससे हमारे कपड़े में अच्छी फिनिशिंग आएगी और अच्छा दिखता है कपड़ा। दोनों साइड से हमारी आस्तीनें रेडी हो चुकी है, अटैच हो चुकी है। हमने यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई भी कर दी दोनों साइड। अब हम कफ लगाएंगे। कफ किस तरह लगाया जाता है वो मैं आपको बताऊँगी। हमने आस्तीन को दोनों साइड से फोल्ड कर दिया है। अब हम आस्तीन की यहाँ से करीबन 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। 2 इंच का निशान लगाने के बाद हम उसे आधा इंच का इतना कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस वाली पट्टी को हम अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अब इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह करके, इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों आस्तीन में हम ऐसे ही करेंगे। हमने दोनों साइड की पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम इसको इंच टेप से दोनों को नाप लेंगे। ये हमारी 8.5 है। हमें 8.5 का बुकरम काटना है। बुकरम काटने के लिए हम बुकरम को लेंगे। ये रहा बुकरम, हमने बुकरम ले लिया है। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे 8.5 पे। ये रहा 8.5। हम इसको मार्क कर लेंगे। इसको हम कट कर लेंगे। हमने दोनों साइड के बुकरम को ले लिया है और हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है दोनों आस्तीन के बुकरम को। अब यहाँ पर हम हल्का सा तिरछा कट लगाएंगे इस तरह। ये कट लगा के हमने यहाँ पर इसे कट लगा दिया। अब इसको हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। हमने 2 कपड़े कट कर लिए और 4.5 का कपड़ा हमने चौड़ाई लिए और लंबाई हमने 10 लिए। 10 इंच लेने के बाद अब हम इसको बुकरम को इस कपड़े पे पेस्ट करेंगे। हमने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से इस वाली पट्टी को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया। अब इस वाले कपड़े को अपन इस तरह बुकरम तक यहाँ से यहाँ सिलाई लगाएंगे। हमने इन दोनों कफ़ को तैयार कर लिया। अब इसको हम आस्तीन पे अटैच करेंगे। आस्तीन पे किस तरह अटैच करते हैं वो बताती हूँ आपको। इसको इस वाले भाग पे रख के यहाँ पे सिलाई लगानी है हमें। हमने इसको इस पे अटैच करके हमें इसको ऐसा सीधा करना है आस्तीन को, और इसको अंदर की साइड दाब के यहाँ पे सिलाई करके पूरे पे फिनिशिंग की सिलाई करनी है। ये हमारा पूरा कप बन के रेडी हो चुका है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा कप तैयार हुआ है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे, कॉलर बनाएंगे अपन। अब कॉलर के लिए हम दोनों कपड़ों को एकदम बराबर रख लेंगे। कॉर्नर को रखने के बाद हम इसको पूरे को यहाँ से इंची टेप से नाप लेंगे। सात पॉइंट 2 इंच पे ये हमने बुकरम को डबल कर लिया है। अब हम बुकरम को 7.2 तक, ये 7.2 हमारी बुकरम है। अब हम यहाँ से 4 इंच का एक निशान लगाएंगे। चार इंच का निशान लगाने के बाद हम इसको यहाँ से गोलाई देंगे हल्की हल्की। गोलाई देने के बाद हम इसको यहाँ से, अब हम यहाँ से अपनी कॉलर की लंबाई फिर से नाप लेंगे। हमारी कॉलर की लंबाई 7.2 थी। हमने 7.2 पे निशान लगा के इस वाले निशान को अब हम 1 इंच पर एक एक निशान लगाएंगे सब पे। पौन इंच पे निशान लगाने के बाद अब इस निशान को हम पूरा मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी कॉलर कट कर तैयार हो गई। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है और इसी साइज़ का एक कपड़ा हमने और काटा है, बुकरम की साइज़ का 3.5 इंच का एक कपड़ा हमने कट किया है और 2.25 का हमने बुकरम का कपड़ा यूज़ किया है। अब हमने बुकरम को पेस्ट करने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देंगे। इधर हम सिलाई कर देंगे। हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब इस वाले कपड़े को हम इधर रखेंगे और इससे गोलाई में हम सिलाई कर लेंगे। हमने इस कपड़े को यहाँ पे अटैच कर लिया, देख सकते हैं आप। अब इसको हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम उसको कट कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को एक्स्ट्रा को काट लिया हमने। अब इस पे हम टैक्स लगा लेंगे। इस कपड़े को हम सेंटर में लेंगे एकदम
कॉलर को कॉलर से मिलाकर यहाँ पर अपन एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम शर्ट को लेंगे। हमने शर्ट के भी सेंटर में कट लगा लिया है। अब हम इसको उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद जो हमने कॉलर पे कट लगाया था उस कॉलर को इस तरह रख के हमें गोल सिलाई करनी है पूरे पे। हमने इसको उल्टी साइड स्टिच कर दिया। अब इसको हम ऐसे करके सीधा कर लेंगे। सीधा करने से पहले हम इस वाले भाग को पकड़ के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और इधर भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड सिलाई करने के बाद हम इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम पीछे की सहायता से किसी भी नुकीली चीज़ की सहायता से इसको बाहर निकालेंगे दोनों साइड से। इससे क्या ये कॉर्नर्स बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद इसको हम सीधे साइड में फिर से गोल सिलाई कर लेंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं हमारी कॉलर बनकर रेडी हो चुकी है। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर बनकर रेडी हुई है। अब हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। अब हमने इसकी फ़िटिंग का निशान लगा लिया। अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग हमने कर दी। अब इसकी हम नीचे की जो पट्टी है एकदम पतली पट्टी फोल्ड करेंगे, फिर हमारा शर्ट रेडी है। ये रही हमारी शर्ट बनकर रेडी हो चुकी है। हमने ये पट्टी भी एकदम अच्छी तरीके से फोल्ड कर दी, एकदम पतली। इस तरह शर्ट में फोल्ड की जाती है। ये कफ हमारी शर्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए।